ठहरिए, ये भोजन आपको नहीं करना है। क्यों क्यों नहीं करना है ये भोजन? अरे भोजन तो बड़ी भाभी खुद दे करके गई हैं। खुद देकर गई है, इसलिए तो नहीं करना है। क्या मतलब? मतलब मैं आपको नहीं बता सकती, और मतलब आप ना सुने तो ज्यादा अच्छा है। बस ये भोजन नहीं करना है आपको। लेकिन इस भोजन में क्या बुराई है? ये मैं आपको नहीं बता सकती। सच सच बताओ सुनीति, तुम्हें देखकर मुझे घबराहट हो रही है। आपके साथ ऐसा अंधेर और अधर्म हो रहा है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। आपको पूरे घर की झूठन खिलाई जाती है। झूठन? झूठन नहीं नहीं, झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। विश्वास तो मुझे भी नहीं हुआ था। मेरे कान बहरे क्यों नहीं हो गए, आंखें फूट क्यों नहीं गई, होंठ थरथरा क्यों नहीं गए? न जाने किन पापों की सजा मिल रही है हमें। झूठन 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 नहीं 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 नहीं। छोटी भाभी, ये क्या हाल बना रखा है छोटी भाभी आपने? आपको देखकर कोई नहीं कहेगा कि आप हवेली की बहू हैं। क्यों? मेरे हाल में क्या बुराई है? छोटी भाभी, हवेली की बहू होकर आप नदी पर पानी भरने आई हैं। मैं सब जानती हूँ। बड़ी भाभी और सब भाभियों के सर पर पाप सवार है। ये तो क्या कह रही है? भाभियों के बारे में ऐसी बात करते तुझे लाज नहीं आती? आती है भाभी, लाज आती है। बड़ी भाभी की दुष्टता देखकर लाज आती है। मंजली भाभी की नीचता देखकर लाज आती है।
छोटी भाभी की कुटिलता देखकर लाज आती है। बहुत लाज आती है छोटी भाभी, बहुत लाज आती है। जिन दिनों आपको आराम की जरूरत है उन दिनों भयानक कष्ट करते देखकर लाज आती है। रामकली, अपनी हद पार करने की कोशिश मत कर। किस हद को? मैं सब जानती हूँ। सालों हवेली की सेवा की, उसका इनाम मिला मुझे चोरी का इल्जाम, बेइज्जती। आपकी दुर्दशा करने वाली भी वही तीनों हैं। भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। एक एक पाप का दंड उन्हें भुगतना पड़ेगा। रामकली, अपनी औकात मत भूलो। भाभीओं ने कोई पाप नहीं किया है। वो तो आपको देखकर नजर आ रहा है। रामकली, चली जाइए यहाँ से और वापस मेरे पास कभी मत आना। उन भाभीओं ने आपके साथ ऐसा किया और आप? कुछ नहीं किया है उन तीनों ने मेरे साथ। वो मेरी भाभियां हैं। और तू कौन होती है हमारे बीच में बोलने वाली? अरे, आग लगाने का काम तू क्यों कर रही है हमारे बीच मंथरा? दूसरों की भलाई बुराई और परनिंदा तो तेरा भविष्य बिगाड़ देगी। तू चली जा यहाँ से, चली जा यहाँ से। तुम भाभी नहीं, देवी हो, देवी। हर इंसान को तुमसे सीख लेनी चाहिए। जाती हूँ, चली जाती हूँ। पर जो हवेली वालों ने तुम पर अत्याचार किए हैं उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। चीख चीख कर सबको बताऊंगी। जो जाकर करना है कर, लेकिन अभी यहाँ से चली जा। जा यहाँ से। सुनीति की चिंता मुझे भी है रामकली, लेकिन उसकी ससुराल गांव में ही है। अब बार बार उसके घर जाकर उसकी मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहता। हाँ, लेकिन तू कहती है तो कल हवेली जाकर उसकी कुशलता पूछ आऊंगा। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। अरे उमा, हाँ जरा देख तो कौन आया है इस वक्त। जी बड़ी भाभी। नमस्ते। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, माँ जी तो तीर्थ यात्रा पर गई हुई है। वैकुंठनाथ तो होंगे। वो नहीं नहीं, बड़े भैया तो कुछ दिनों से बाहर गए हैं, कुछ कारोबार का काम था। केदारनाथ? वो सब तो गद्दे पर गए हैं। इस समय तो सब काम पर चले जाते हैं ना पंडित जी। बेटी उमा, सुनीति तो होगी। मैं सुनीति से मिलने आया हूँ। ओह अच्छा अच्छा, आप सुनीति से मिलने आए हैं। बड़ी भाभी, ओ बड़ी भाभी। हाँ, देखो तो कौन आए हैं। सुनीति के पिताजी आए हुए हैं, उसका दुख दर्द जानने के लिए। अरे ये बुढ़ा कहाँ मर गया इस वक्त? इसको भी इस उम्र में चैन नहीं है। अरे विमला, तू जाकर इसे संभाल, मैं उस महारानी को संभालती हूँ। जा। ठीक है बड़ी भाभी। आइए आइए पंडित जी, आइए। अरे सुनीति, चल हट, उठ। क्या हुआ बड़ी भाभी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे गलती की बच्ची, जा अपने कमरे में जा और अपने मुंह की हालत थोड़ा सुधार ले। बाप आया है तेरा। और सुन, अगर तूने उनसे कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? जी बड़ी भाभी। अरे चल, जा। आइए पंडित जी, आइए। अरे विमला, पंडित जी आए हैं। अरे बड़ी भाभी। अरे पंडित जी, बहुत दिनों के बाद प्रणाम। जीती रहो, पाए लागू पंडित जी। सदा सुहागन रहो।
बड़ी बहू, अरे आज तुम बर्तन मांज रही हो? इसमें क्या है पंडित जी, घर का काम तो हर औरत को करना चाहिए। हाँ, और फिर हम सब मिलजुल कर घर का काम नहीं करेंगी तो इतनी बड़ी हवेली का कामकाज कैसे निपटेगा? सो तो है। तुम बड़ी होशियार हो, बड़ी समझदार हो। तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। सही मायने में बड़ी होने का कर्तव्य निभा रही हो तुम। सीख तो सब आप लोगों की है पंडित जी। अरे नहीं, कहते हैं ना, जन्मता बच्चा और आती बहुरिया, जैसा ढालो वैसे ढल जाती हैं। अरे पंडित जी, सुनीति से तो मिल लीजिए, दिन भर आपको याद करती रहती है। अच्छा, और आप भी खूब हैं, एक ही गांव में रहते हैं, फिर भी बेटी का हालचाल पूछने कभी हवेली आने की तकलीफ नहीं करते। बड़ी बहू, मैं क्यों अपनी बेटी की चिंता करूं? तुम सब तो हो उसका ख्याल रखने के लिए। हाँ? बड़ी बहू जी। क्या मैं सुनीति को मिल सकता हूँ? हाँ हाँ पंडित जी, वो अपने कमरे में है। जाइए ना। हट। खड़ी क्या हो, जाओ जाकर सुनो। अगर कुछ उल्टा सीधा बोले तो वही जबान नोच लेना। जाओ चलो जल्दी जाओ। बेटी सुनीति, बाबा, बाबा, जीती रहो बेटी। कैसे हैं आप बाबा? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो बेटी? कोई दुख तो नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं बाबा आप? मुझे कोई दुख नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आइए बैठिए। भोला भी यहाँ पर नहीं है। भाभी भी तीर्थ यात्रा पर गई हैं। यदि तुम्हारा मन हो तो कुछ दिनों के लिए अपने घर चलकर। बाबा, ये भी तो मेरा अपना ही घर है। मैंने स्वामी को वचन दिया था कि मैं उनकी प्रतीक्षा इसी जगह पर करूंगी। और फिर माँ जी भी तीर्थ यात्रा पर गई हैं। उनके ना रहने पर घर छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं है। स्वामी वापस लौट कर आ जाएं, मैं उनसे पूछकर जरूर आ जाऊंगी। आप मेरी चिंता मत करिए बाबा। माँ संतोषी की कृपा से इस घर में सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था बाबा कि मुझे इतना अच्छा घर मिलेगा। सुनीति बेटा, मैं बाबा हूं तुम्हारा। इन हाथों से पाला है तुझे। दुख बताने की नहीं, समझने की चीज होती है। आप भी इन आंसुओं को देखकर चक्कर खा गए ना बाबा? ये तो खुशी के आंसू है, आपको देखकर यूं ही बह निकले। पता है बाबा, आंसुओं की कोई जबान नहीं होती। ये खुशी में और दुख में समान तरीके से बहते हैं। बेटी, वक्त और हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं। मेरी बच्ची, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। इस उम्र में ये आंखें धोखा नहीं खा सकती। फिर भी तू कहती है तो तेरी बात मानकर मैं अपने दिल को तसल्ली दे देता हूं। मां संतोषी तेरा भला करे। अरे, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। लो, तुझे रामप्रसाद हलवाई की मिठाई अच्छी लगती है ना, इसलिए खा लेना इसे बेटी। चलता हूं मैं।
अपना ख्याल रखना बिटिया। कोई परेशानी हो तो। कोई परेशानी नहीं बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बेटी, चलता हूँ। अरे पंडित जी, आप अभी भी आए और अभी चल दिए? थोड़ा जलपान तो कर लीजिए। बहू, मुझे मंदिर पहुंचना है। पहले कुछ खा लीजिए, फिर चले जाइएगा। विमला। नहीं बहू, मुझे खाने पीने के लिए ना कहो। इसलिए ना कि आपने इस घर में अपनी लड़की दी है। अरे पंडित जी, ये घर पहले आपके दोस्त का है और फिर बाबूजी तो आपको भाई के समान प्रेम करते थे। वो ठीक है बहू, लेकिन रीति रिवाजों को मानना ही पड़ता है। मैं चलता हूँ। अब आप रुकना ही नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन जाने से पहले जरा सुनीति को समझाइए पंडित जी। अरे भोला नहीं है तो क्या हुआ, हम सब तो हैं। मैं तो दिन रात समझाती रहती हूँ कि थोड़ा ढंग से रहा कर, थोड़ा साज श्रृंगार किया कर, नहीं बहू की तरह ठीक से कपड़े पहना कर, मगर मेरी तो सुनती ही नहीं। मैं तो समझाते समझाते थक गई हूँ। अब आप ही समझाइए ना पंडित जी। बेटी रमा, अब सुनीति को समझाना तुम सबका काम है। मुझसे अधिक तुम सबका अधिकार है उस पर। जय संतोषी मां। चलता हूं। बड़ी भाभी, क्या है? बाबा ये मिठाई देकर गए हैं। अरे मिठाई ही तो देकर गए हैं, कोई कुबेर का खजाना नहीं जो इतना इतरा रही है। अब जा, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? घर का कामकाज नहीं करना है क्या? सुबह से शाम होने को आई, सुबह के बर्तन अभी तक साफ नहीं हुए। अच्छी कुलच्छनी मिली है। अरे जा। देखो तो क्या है इसमें? अरे मिठाई। मिठाई। दिखाओ ना। मैं कैसे खाऊं? मेरे तो हाथों पर राख लगी है। चलो मैं खिला देती हूँ। हम किस लिए हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? और अपने ये राजसी वस्त्रों पर आपने ये लबादा क्यों डाल रखा है? क्षमा करें राजकुमारी जी, इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। मतलब भी नहीं बता सकता। लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? ये मुझे भी नहीं मालूम। सुनो,